नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुक्ला। आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे संविधान सम्मान या बड़ा ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। बड़ा प्रताप चौराहे के पास स्थित एएमए कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी में की ओर से आयोजित संविधान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। वो करीब 5 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा वो भगवतपुर चकिया महाराणा प्रताप चौराहा स्थित इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है, रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है, लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। और फिर मीडिया पर आपको दिखेगा भैया एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। देखो अच्छा, अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आपके सामने। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। और अब बात करेंगे बुआ का बचाव। बबुआ आग बबूला। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा चीफ मायावती पर बीजेपी विधायक राकेश चौधरी द्वारा विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया। बीजेपी विधायक की यह टिप्पणी किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। सभा प्रमुख ने आगे कहा कि राजनीति मतभेद अपनी जगह होता है, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसा लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए कि किसी का विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर राकेश चौधरी के द्वारा की गई टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और बात करेंगे भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक प्रस्तावित है। पहली पाली की परीक्षा होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा अपने सुबह से संचालित की गई। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रही। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई है। पहले दिन 23 अगस्त को 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में करीब 4,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सर हम बनारस से आए। बनारस से इतना लंबा सफर आप तय करके आए हैं, पहली बात तो सुविधा कैसी रही आने में? सर सुविधा तो सरकार दी है रोडवेज की, लेकिन तो सर ये जो है रेल में सब थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ था। लेकिन वहाँ के यूपी सरकार जो है योगी जी पूरा बस सब फ्री किए हैं। बच्चों के लिए सुविधा है, स्टेशन पे टेंट वेंट लगे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था है, सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन थोड़ा भीड़ ज़्यादा है। जी सर, कैसे आई हैं? बस से आए। कैसा रहा सफर? बहुत भीड़ थी लेकिन ठीक था। ठीक है, क्योंकि जो है पिछली बार लीक कर दिया गया था। इस बार जो है हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बस और क्या। जी सब ठीक था। क्या कैसे आए हो आप? ट्रेन से आए हैं, गरीब फेरे से आए हैं। ट्रेन में जगह थी? हाँ सीट था जी। मतलब पेपर में मतलब जो रीजनिंग था ना, तो इसमें पहले कथन निष्कर्ष था, जो मतलब वो वाला था कथन निष्कर्ष, तो वाला बदल गया था। पेपर वन में दूसरा पेपर था। आज का पेपर पूरा सरल था, यानी इजी प्रश्न, हर एक पेपर इजी था। आप तो कहाँ से आए? अनुराग भारती और औरैया से आया हूँ मैं। अनुराग, आप औरैया से लखनऊ हाँ जी, आए। हाँ पहली जी। बात तो आपका सफर कैसा रहा, जैसे सरकार कह रही थी? सफ़र तो ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। पेपर की जो आप तैयारी करके हाँ आए जी, थे, हाँ जी। पेपर ठीक निकला? जीएस और जीके का जो जीएस और जीके ठीक था, लेकिन मैथ का जो कैलकुलेशन पेपर था वो थोड़ा टफ था। हाँ, कैलकुलेशन उसमें थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा ये परीक्षा कराई। हाँ जी। परीक्षा रद्द हुई थी लीक होने की वजह जी से। जी, इस बार मन में क्या थोड़ा डर है, सोच है? बिल्कुल डर है, और ये डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि सारे एग्ज़ाम हो नहीं जाते, और एग्ज़ाम के कम से कम 10 या 15 दिन बाद मतलब ये नहीं सुनने को मिलता है हाँ ठीक है एग्ज़ाम सारे क्लियर हो गए ना। क्या नाम है आपका? कहाँ? अर्पित उपाध्याय, सुल्तानपुर से आए हम। अर्पित, जो सुल्तानपुर से आप पहली बार तो लखनऊ आए हैं। हाँ जी। सफर किस तरीके का रहा, क्योंकि सरकार ने सफ़र कहा था सही है? जिस हिसाब से सरकार ने व्यवस्था दी है, सफ़र अच्छा ही था हम कहेंगे, क्योंकि हर एक स्टेशन पर ट्रेन रुक रही थी, सबको बैठाते हुए लेके आ रही थी। ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत हुई कोई हम लोग को आने में, परेशानी थी। स्टेशन पर भी पूरी सुविधाएं मिली हमको, मतलब आप बैठने के लिए, लेटने के लिए, हर जगह व्यवस्था अच्छी थी। परीक्षा लेकर के आप निकले हैं, परीक्षा कैसी कहेंगे आप, कैसी थी? नहीं, परीक्षा बहुत बढ़िया थी। जिस तरीके से बच्चों ने मतलब प्रतिभाग किया है, काफ़ी संख्या में किया है, उस लेवल से देखा जाए तो बहुत अच्छी ठीक ठाक लेवल था, और मॉडरेट लेवल था। मतलब अगर जिस बच्चे ने थोड़ा मेहनत किया है, पिछले परीक्षा से सबक लिया है, उसके लिए बहुत अच्छा था। थी क्या क्या रहा? उसमें यहाँ तक का मतलब किराया नहीं लगा था, जो बोले थे वो किए नहीं। पिछली बार से इस बार का ज़्यादा अच्छा था। क्या है, सही किए हैं एग्ज़ाम करवा के, लेकिन ऑनलाइन करवाते तो ज़्यादा बेटर रहता। ऑनलाइन में कुछ हो नहीं सकता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? आज परीक्षा भर्ती का दूसरा दिन था, एग्जाम थे, और आपने यहाँ पर कई बच्चों से भी बातचीत की है। किस तरीके का माहौल आज देखने को मिला है? देखिए यशी, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में जो दो पालियां थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। पहली पाली जो सुबह 10 से 12 थी और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक थी। दोनों ही पालियां बड़ी शांतिपूर्ण व्यवस्था के तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई है। और जो अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से एग्जाम दे करके निकले थे, तो हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा इस बार उनको बहुत ज्यादा विश्वास है कि उनका पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं होगा। और क्योंकि सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो बहुत बेहतर किए गए हैं। सुरक्षा के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जो है वो 3 दायरे में की गई है। LIU के लोग उनको चेक कर रहे हैं, मेटल डिटेक्टर के जरिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चेक किया जा रहा है अगर वो कैरी करके अंदर जाते हैं। और तीसरा जो उनका बायोमेट्रिक चेकअप है उसकी KYC हो रही है। तो 3 लेयर की जो चेकिंग है उससे उनको इस बात का भरोसा है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और तो और जो पिछली बार नहीं हुआ था पुलिस भर्ती के एग्जाम में, वो इस बार हो रहा है कि सभी लोगों के सामने प्रश्न पत्र खोले जा रहे हैं। ऐसा अभी पहले कभी नहीं हुआ कि प्रश्न पत्र आंखों के सामने खोले जाते हो, बाकायदा टीचर्स उनको वहां पर दिखाते हैं कि प्रश्न पत्र खोले अब जा रहे हैं।
तो जरूर लोगों के मन में विश्वास है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का जो सपना सजो करके वो घर से आ रहे हैं, शायद वो पूरा होगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी के मन में अभी ये भी डर है कि वो जो एग्जाम दे करके तो घर लौट रहे हैं, लेकिन 10-15 के दिनों के बाद ये ना उनको सुनने में आए मीडिया के जरिए में कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो फिर से लीक हो गई। तो लोगों के मन में डर भी है और कुछ लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिरकार जो इतने अच्छे सिक्योरिटी लैप्सेस किए हैं, सिक्योरिटी के निजाम किए हैं सरकार ने, उस पर किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो, ये उन्हें थोड़ा इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। फिलहाल अभी तक देखा जाए कि 2 दिन जो है परीक्षा के पूरे हो चुके हैं, 4 पालियां पूरी हो चुकी है, तो हमें भी यशी इस बात का विश्वास लग रहा है कि अभी पिछले 2 दिनों में तो कोई लैप्सेस नहीं हुए हैं परीक्षा पत्र के। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो एक फर्जी प्रश्न पत्र लेकर के घूम रहे थे और अभ्यर्थी से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिजिकल जरिए हो। लेकिन अभी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि 3 दिन अभी भी परीक्षा के बाकी हैं, 6 पालियों में भी और भी परीक्षा होनी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अभी भी उनको पूरी तरीके से ट्रूथ एंड फेयर यानी कि पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा को पूरा कराना ये एक बड़ी चुनौती बनी है। बिल्कुल शिवा शर्मा जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा ठीक तरीके से नहीं करा पा रही है सरकार और स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए यशी, इस बात का सवाल हमने आज डीजीपी से भी पूछा था, तो प्रशांत कुमार ने इस बात को कहा कि कई हजार की तादादों में, कई लाखों की तादादों में परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने नहीं आए हैं। तो हमने उनसे जब ये पूछा कि इनकी स्क्रूटनी की जाएगी, क्या उनको क्रॉस चेक करेगा पुलिस विभाग का परीक्षा संपन्न होने के बाद में कि आखिरकार वो क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि एक सवाल जरूर उठ रहा था कि पुलिस विभाग इस बात को कह रहा था, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ही कह रहे थे कि कुछ लोग परीक्षा इस वजह से भी शायद छोड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है उनमें संदेह हो, क्योंकि 3.25 लाख ऐसे उनको अभ्यर्थी मिले थे जो संदिग्ध के घेरे में थे और शायद वो किसी तरीके से परीक्षा में दाखिल कर सकते थे। लेकिन कई लोगों का डीजीपी ने खुद कहा जैसा कि कई लोगों की जो उम्र है वो निकल चुकी है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में फॉर्म सबमिशन करते हैं और उनकी कुछ महीने की उम्र बाकी रह जाती है, तो लिमिट अगर एक्सीड हो गई तो वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की उम्मीदें जो होती है वो शायद उनको जा चुकी होती है, खराब हो चुकी है कि अरे उत्तर प्रदेश में तो भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, अब दोबारा एग्जाम देने से क्या फायदा। तो ये तमाम जो रीजन है वो भी हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को क्रॉस चेक करेगी आगे जाकर के जब एग्जाम पूरे हो जाएंगे कि आखिरकार जो लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी नहीं आए हैं, आखिरकार उनके इस परीक्षा में ना आने का रीजन क्या है। सेटिस्फैक्टरी रीजन होगा तब तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन अगर किसी भी तरीके के संदिग्ध घेरे में आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें आपको कि चुस्त रही ड्यूटी, हाईटेक सिक्योरिटी देखने को मिली और लोगों में भी कहीं ना कहीं विश्वास है कि इस बार परीक्षा लीक नहीं होगी। और बात करेंगे पॉलीग्राफी टेस्ट, अब सच आएगा सामने। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी और 6 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट आज से शुरू हो गया है। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति की ओर से सवालों के जवाब दिए जाते हैं। समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उस जेल में ही किया जाएगा जहां वो बंद है, जबकि पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टर और एक सिविल वॉलंटियर समेत 6 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट एजेंसी के कार्यालय में किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से पॉलीग्राफ विशेषज्ञों का एक दल कोलकाता पहुंच गया है और सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लोकल पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब एक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली तब तक अपराध स्थल से छेड़छाड़ की जा चुकी थी। हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल अदालत ने सीबीआई के मुख्य आरोपी और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के अलावा घटना से जुड़े 5 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी है। इन 5 लोगों में 4 डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने घटना वाले दिन मृतक डॉक्टर के साथ खाना खाया था और एक सिविल वॉलंटियर भी शामिल है। इस तरह मुख्य आरोपी समेत मामले में कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है।
और अब बात करेंगे स्टाफ की मौज मस्ती। मरीजों पर पड़ी भारी खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एलानाबाद के सीएससी केंद्र के स्टाफ ने डीजी कार्यालय के साथ साथ आचार संहिता के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और एक हैरानीजनक कारनामा कर दिखाया। एक तरफ जहां स्टाफ सदस्य केंद्र को मिली गाड़ी को लेकर स्पीकर लगातार डांस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रांगण में मरीज उपचार के लिए इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि स्टाफ के द्वारा डांस करने का वीडियो जहां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो डीजी कार्यालय तक भी पहुंच चुका है। मामले के अनुसार सीएससी केंद्र पर एसएमओ केंद्र के लिए सीएमओ ने इसे गाड़ी की डिमांड कर सकता है। एलानाबाद सीएससी की गाड़ी को कुछ समय पूर्व सीएमओ ने सिरसा में शिफ्ट कर दिया था, जिसको लेकर एलानाबाद स्टाफ की ओर से डिमांड करने के बाद गाड़ी स्टाफ को दे दी गई है। जब गाड़ी वापस मिली तो एलानाबाद सीएससी का स्टाफ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएससी स्टाफ गानों की धुन पर थिरकने लगे। गाड़ी मिलने की इस प्रकार खुशी तो कोई व्यक्ति स्वयं गाड़ी लेकर भी नहीं आता है, तब भी नहीं मनाता, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने सभी नियमों को दरकिनार करते हुए गाड़ी मिलने की खुशी में पहले नारियल तोड़ा, फिर स्पीकर लगाकर अस्पताल प्रांगण में सभी स्टाफ ने डांस करते हुए जमकर ठुमके लगाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजरतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं बता दूं कि एलनाबाद सीएससी से जुड़ा हुआ ये मामला है। वहां पर कल एक नई गाड़ी दी गई थी सीएससी को, तो सीएससी से नई गाड़ी मिलने के उपलक्ष्य में पूरे स्टाफ ने इकट्ठे होकर जश्न मनाया। इतना जश्न मनाया कि इतनी खुशियां मनाने लगे कि मरीज बाहर तड़पने लगे। मरीज का इलाज छोड़ करके डॉक्टरों ने और अन्य नर्सिंग स्टाफ ने इतनी खुशियां मनाई कि वहां स्पीकर लगा करके प्रांगण में, खुले प्रांगण में डांस करने लगे, नाचने लगे, फिल्मी गान धुनों पर गायन करने लगे। तो इसका लोगों ने काफी विरोध किया। मरीज वहां पर काफी तड़पते रहे, निवेदन भी करते रहे, बोले कि आप हमारा इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। तो किसी भी डॉक्टर ने उनकी एक भी नहीं सुनी और ये लगातार डांस करते रहे। जी बिल्कुल। इस मामले में क्या किसी तरीके का कोई एक्शन हुआ है? शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आचार संहिता की सरेआम उड़े धज्जियां, डीजी कार्यालय तक पहुंचा डांस का वीडियो। और अब बात करेंगे वेंटिलेटर पर। स्वास्थ्य व्यवस्था सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। स्वास्थ्य विभाग के परिसर की आज हम बात कर रहे हैं सीएससी लहरपुर की, जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो फ्रीजर और हैंडपंप लगे हैं वो चलते नहीं हैं। लहरपुर क्षेत्र के वायरल फीवर के चलते एक तरफ मरीजों की भारी भीड़ अस्पतालों में जमा हो रही है, तो वहीं अस्पताल परिसर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से मरीज सहित तीमारदार एक एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। सीएससी में लंबी लाइनों में लगे मरीज जब प्यास होने पर पीने को पानी ढूंढते हैं तो वो इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। आपको बता दें, अस्पताल परिसर में लगा हैंडपंप, आरओ फ्रीजर शोपीस बंद पड़ा हुआ है। कई प्यासे मरीज आरओ फ्रीजर के पास पहुंचते ही मायूस दिखे। अस्पताल परिसर में एक एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आए मरीज। हो पानी दिया। अच्छा ये देखो भाई उतने खन से कह रहे हैं कि हमारे भाई को देखिए देखिए। 9 बजे से डारे हैं, लावारिस में कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए सर, भाई लोग देखिए, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। देखिए इसमें कोई लाइट भी नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है। ये देखिए मेरी क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा पीने वाला। और कहीं पानी की व्यवस्था है अस्पताल में? क्या नाम है आपका?
धर्मेंद्र दुर्गीपुर में रहते हैं। क्या बता रहे हैं? पानी कहीं ना है ना, इसमें है ना, उधर न लगा, वो भी बेकार है। अच्छा, ये भी बेकार। हाँ बताओ। अस्पताल के अंदर कहीं पानी नहीं है? अब अंदर जो हो तो अंदर हुआ कहाँ, बाहर नहीं। आप कहाँ से आए हो? बनवास में। दवाई लेने आए थे? क्या नाम है तुम्हारा? रसरा। कहाँ आए थे दादा आप? दवाई लेने। यहाँ आप आरओ के पास आए थे, क्या करने आए थे? पानी मिला? आरओ में पानी नहीं निकल रहा? कहाँ से आए हो आप? बहरवा से। क्या नाम है आपका? राम सेवा। और आकाश पेशकश में हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का